दो तीन बातें बताना चाहता हूं। सबसे पहली बात तो ये समझिए, नोटबंदी, जीएसटी और लॉकडाउन, ये तीन बड़े कारण रहे जिनके कारण लोग कर्जे की दलदल में फंसे हैं। भारत में ना तो कर्जा लेना अपराध है, और यदि आप कर्जा नहीं चुका पा रहे हैं समय पर, तो ये भी कोई अपराध नहीं है, ये भी कोई क्राइम नहीं है। हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि आज माहौल ऐसा हो गया, व्यापार बंद हो गए, लोगों की नौकरियां छूट गई हैं और लोग कर्जे के कारण बहुत ज्यादा परेशान हैं। जैसा भी विशाल भाई ने बताया, कल हम रांची में थे, उससे पहले भी अलग अलग राज्यों में मैं गया। मैं बिहार होकर के आया, महाराष्ट्र होकर के आया, गुजरात गया, मैं हरियाणा पंजाब होकर के आया, मैं वेस्ट बंगाल होकर के आया। जहां भी लोगों से मिल रहा हूं, लोगों ने बताया तीन बड़े कारण हैं जिनके कारण वो कर्जे की दलदल में फंसे। कहते सबसे पहला झटका दिया गया 2016 में जब नोटबंदी की गई। हम उसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे और अचानक नोटबंदी कर दी गई, हमारा व्यापार ठप हो गया, हमारी नौकरियां छूट गई। कई लोगों ने कहा कि नोटबंदी तो हम झेल गए, लेकिन उसके बाद जो बड़ा झटका लगा वो जीएसटी के रूप में लगाया गया। जीएसटी से बड़े व्यापारियों को तो लाभ हो गया, लेकिन छोटा व्यापारी कर्जे की दलदल में फंस गया, छोटे व्यापारी का व्यापार तबाह हो गया। कई लोगों ने कहा हम नोटबंदी भी झेल गए, जीएसटी भी झेल गए, लेकिन जब ये लॉकडाउन लगाया गया, इस लॉकडाउन से सबसे ज्यादा बर्बादी हुई। इस लॉकडाउन ने हमारी कमर तोड़ दी। और सरकार के लोग क्या कह रहे हैं, सरकार के अधिकारी, सरकार में बैठे लोग कह रहे हैं लॉकडाउन से भारत की अर्थव्यवस्था पर कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या लॉकडाउन से फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा? कितने लोग मानते हैं? हाथ खड़े करो, कितने लोग मानते हैं लॉकडाउन से फर्क पड़ा? सरकार में बैठे लोग ये देख ले, हाथ उठाओ सब लोग। हाँ, ये सब लोग मानते हैं लॉकडाउन के कारण व्यापार में कमी आई है, व्यापार तबाह हुए हैं। और लॉकडाउन आपने नहीं लगाया, जीएसटी आपने लेकर के आए, नोटबंदी आपने नहीं करी। अगर कोई काम आपने नहीं किया तो उसकी सजा आपको नहीं मिलनी चाहिए, इसमें आपकी गलती नहीं है। जैसा अली बहन ने कहा कि मर जाना कोई समाधान नहीं है। मैं भी लोगों को ये बात करता हूं कि अगर आपने बैंक से पैसा लिया, साहूकार से लिया, रिश्तेदार से लिया, जानकार से लिया, और आज आप पैसा नहीं चुका पा रहे हैं, तो जाकर के बात करिए, मर जाना समाधान नहीं है। जैसा भी राजीव जी ने कहा, ऐसा कोई दिन नहीं गुजरता जिस दिन ये खबर ना आती हो किसी व्यापारी ने आत्महत्या कर ली, किसी नौकरी वाले ने आत्महत्या कर ली, खुद को भी मार लिया और अपने पूरे परिवार को मार लिया। और कारण केवल कर्जा। सरकार के ही आंकड़े हैं, पिछले 5 वर्ष में 50,000 ज्यादा लोगों ने कर्जे कारण आत्महत्या करी है, और पिछले 1 वर्ष में 20,000 ज्यादा लोग आत्महत्या कर चुके हैं कर्जे के कारण। और कर्जे का सबसे बड़ा कारण क्या रहा? लोगों ने पैसा लिया था, ये सोच कर लिया था कमाई हो जाएगी, पैसा वापस कर देंगे, व्यापार चल पड़ेगा, पैसा लौटा देंगे, लेकिन ना व्यापार चल पाया, ना कमाई बढ़ पाई, और लोग कर्जे की दलदल में फंसे चले गए। और इतनी बुरी तरह लोग कर्जे की दलदल में फंस गए कि कर्जा ऐसी समस्या बन गया कि किसी को कहा भी ना जाए और सहा भी ना जाए। किसको बताएं? कौन सुनेगा? या जितने भी व्यापारी हैं, उन व्यापारियों से पूछिए, व्यापारियों से बात करिए, उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन समस्या ये है कोई उनकी बात सुनने वाला नहीं है। किसी को फर्क नहीं पड़ रहा कि आज व्यापारी परेशान है। जब वोट की बारी आती है तो नेता हमारे बीच में आ जाते हैं वोट लेने के लिए, लेकिन जब जनता को मदद करने की बारी आती है, जब जरूरत पड़ती है कि सरकार जनता के लिए मदद करे, जनता के लिए कोई काम करे, उस समय सरकार काम नहीं करती है। जबकि मुझे लगता है सरकार को ऐसे समय पर जनता की सबसे ज्यादा मदद करनी चाहिए, व्यापारियों की मदद करनी चाहिए। और हम क्या मांग रहे हैं? हमारी क्या मांग है? हमारी मांग है जब बड़े बड़े उद्योगपतियों को राहत दी जा सकती है, बड़े बड़े अमीर लोगों को लाखों करोड़ रुपए का लोन माफ किया जा सकता है, तो आम जनता का लोन क्यों नहीं माफ हो सकता? और आम जनता कितना लोन है भाई? 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख का? कोई यहाँ ऐसे है जिसके ऊपर 100 करोड़ का लोन है? एक भी नहीं होगा साहब। यहाँ पर 10, 20, 50 लाख का लोन है, आम जनता है, बड़े बड़े उद्योगपतियों को राहत मिल जाती है, उनका लाखों करोड़ रुपए लोग माफ कर देते हैं, और आम जनता को राहत नहीं दी जा रही है। जबकि जनता से सरकार बनती है तो जिम्मेदारी सरकार की बनती है कि सरकार जैसे बड़े उद्योगपतियों को राहत देती है, वैसे ही आम जनता को भी राहत दे, आम जनता को भी मदद मिलनी चाहिए। और हमारी मांग क्या है? हमारी पहली मांग है वो लोग जो एक्सपायर कर गए, वो लोग जो दुनिया में नहीं रहे, उन्होंने किसी तरह का भी लोन लिया हो,
चाहे बैंक का लोन हो, एजुकेशन लोन हो, गाड़ी का लोन हो, हाउसिंग लोन हो, किसान क्रेडिट कार्ड का लोन हो, पर्सनल लोन है, किसी साहूकार से लिया, किसी रिश्तेदार से लिया और अब वो व्यक्ति दुनिया में नहीं रहा, उसका लोन माफ होना चाहिए। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, ऐसा व्यक्ति, ऐसा व्यापारी जो दुनिया में नहीं रहा, उसने लोन लिया हो तो क्या उसके बच्चों को घर से निकाल दिया जाए? क्या उनके बच्चों के सर से छत छीन ली जाए? क्या उनका लोन माफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कितने लोग मानते हैं लोन माफ होना चाहिए? भैया हाथ खड़े करो। हाँ, ये सब लोग मानते हैं उनका लोन माफ होना चाहिए। सरकार को माफ करना ही पड़ेगा और कोई विकल्प नहीं है। तो हमारी पहली मांग ये है, वो लोग जो दुनिया में नहीं रहे उनका लोन माफ होना चाहिए। दूसरी हमारी मांग क्या है? दूसरी हमारी मांग है, जिनका व्यापार बंद हो गया, जिनकी नौकरियां छूट गई नोटबंदी के कारण, लॉकडाउन के कारण, जीएसटी के कारण, जो लोग किस्त नहीं भर पाए, उनकी गाड़ी, उनका घर ना छीना जाए, उन्हें या तो लोन माफ कर दिया जाए और अगर लोन माफ ना किया जा सके तो कम से कम 2 वर्ष का समय दिया जाना चाहिए ताकि वो आराम से अपनी किस्त भर सके। मैं भी महाराष्ट्र गया, महाराष्ट्र में पता चला एक व्यक्ति दुनिया में नहीं रहे, वो एक्सपायर कर गए, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, 3 साल 4 साल के बच्चे हैं और उनकी वाइफ कुछ कमाती नहीं है, उनके बच्चों को, उनकी वाइफ को घर से निकाल दिया गया, उनका मकान बैंक ने कब्जा कर लिया, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन बैंक ने एक नहीं सुनी। और बहुत सारे लोग, साहूकार लोग, प्राइवेट फाइनेंसर भी लोगों को बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आपको बता देना चाहता हूं आरबीआई की गाइडलाइंस क्या है। आरबीआई कहता है, अगर आपने किसी से पैसा लिया और आप समय पर पैसा नहीं चुका पा रहे हैं तो ये कोई अपराध नहीं है, ये कोई गुनाह नहीं है, कोई आपके साथ गाली गलौज, बदतमीजी, मिसबिहेव नहीं कर सकता। और अगर कोई ऐसा करता है तो उसे सजा मिलेगी, क्योंकि आपने पैसा लिया लेकिन आप समय पर नहीं चुका पा रहे, इसके लिए तो कोई आपके साथ बदतमीजी, मिसबिहेव नहीं कर सकता है। गाली गलौज करने का अधिकार किसी को नहीं मिल जाता। क्या कर सकते हैं? आपको समय दिया जा सकता है। और यही हम मांग कर रहे हैं कि अगर सरकार लोन माफ ना कर पाए तो कम से कम 2 साल का समय दिया जाए ताकि लोग आराम से किस्तें भर सकें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने जितना लोन लिया था उससे कई गुना लोन वापस कर चुके हैं। लिया था 10 लाख रुपया और ब्याज भर चुके 20 लाख रुपए का और अभी 10 लाख रुपए बचा हुआ है। ऐसे लोगों का भी लोन माफ होना चाहिए, क्योंकि इस तरह से ब्याज के नाम पर लोगों को लूटा जा रहा है। इस तरह की लूट बंद होनी चाहिए। और जो भी व्यापारी है, आपने व्यापार के लिए लोन लिया, गाड़ी के लिए लोन लिया, एजुकेशन लोन है, किसान क्रेडिट कार्ड का लोन है, पर्सनल लोन है, किसी साहूकार से लिया, किसी रिश्तेदार, किसी जानकार से लिया, किसी भी कारण से लोन लिया हो, अगर लोन नहीं चुका पा रहे हैं तो आप फॉर्म भरिए। और क्यों फॉर्म भरिए? मैंने देखा बड़े बड़े उद्योगपतियों को, बड़े बड़े अमीरों को सरकार राहत दे देती है, उनका लोन माफ हो जाता है, आम जनता का लोन माफ नहीं होता। मैंने जानने का प्रयास किया आखिर अमीरों को सरकार राहत क्यों दे देती है, कैसे उनका लोन माफ हो जाता है और आम जनता का लोन माफ क्यों नहीं होता। 2 बातें पता चली। पहली बात, बड़े बड़े अमीरों के ऊपर कितना लोन है और वो लोन नहीं चुका पा रहे हैं, चुका पा रहे हैं, इसकी जानकारी सरकार को समय समय पर वो देते रहते हैं। सरकार को इसकी जानकारी होती है। अफसोस की बात, आम जनता की जानकारी सरकार के पास होती ही नहीं। और जब सरकार के पास जानकारी नहीं पहुंचेगी तो सरकार कैसे लोन माफ करेगी? सरकार में बैठे लोगों को, दिल्ली में बैठे लोगों को कैसे पता चलेगा कि कोडरमा का कोई व्यापारी परेशान हो रहा है, कर्जा नहीं चुका पा रहा है, जब तक उसकी जानकारी सरकार तक ना पहुंचाई जाए। और यही मैं प्रयास कर रहा हूं, सभी लोगों की जानकारी इकट्ठा करके वित्त मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजी जा रही है, ताकि पता चल सके कितने ज्यादा लोग कर्जे के कारण परेशान है। और अभी तक हमारे साथ 4,75,000 ज्यादा लोग आवेदन कर चुके हैं। सभी की जानकारी भारत सरकार को भेजी जा चुकी है और हमारी कोशिश 1 करोड़ लोगों को इकट्ठा करने की है। और यकीन मानिए दोस्तों, जिस दिन 1 करोड़ लोग इकट्ठा हो गए उस दिन सरकार को हमारी बात सुननी पड़ेगी, हमारी बात माननी पड़ेगी, सरकार को हमारी मदद करनी पड़ेगी। जनता से ही सरकार बनती है। जनता को तय करना पड़ेगा कि जो नेता, जो सरकार हमारी कर्जा माफी का साथ नहीं देगा, हम उसका साथ नहीं देंगे, हम उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। और यही हमारी मांग है। हमारी किसी पार्टी, किसी नेता से लड़ाई नहीं है। जो नेता, जो पार्टी जनता की कर्जा माफी का समर्थन करेगा, हम उस नेता, उस पार्टी का समर्थन करेंगे। और जो नेता, जो पार्टी जनता की कर्जा माफी का समर्थन नहीं करेगा, हम उसका साथ नहीं देंगे, हम उसे सपोर्ट नहीं करेंगे।
और सरकार में बैठे लोग भी बात कान खोलकर सुन ले, जनता को मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। व्यापारी परेशान है, किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, आम इंसान परेशान है, कमाई का साधन नहीं है, व्यापार बंद हो चुके हैं, कमाई बहुत कम हो गई है। इस समय पर सरकार की जिम्मेदारी बनती है, सरकार जनता से संवाद करे, जनता से बातचीत करे। मैं आपकी जानकारी लेकर के वित्त मंत्रालय को भेजूंगा, प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजूंगा, और हो सकता है वित्त मंत्रालय से कोई अधिकारी आ जाए, वित्त मंत्रालय से कोई व्यक्ति आ जाए, कोई फोन आ जाए। अगर वो आते हैं, आपसे आपकी समस्या सुनते हैं, आप अपनी समस्या बताना, आप कर्जे की दलदल में क्यों फंसे, और जो भी आपके साथ हुआ, माना नोटबंदी के कारण व्यापार कम हो गया, नोटबंदी के कारण हो गया, जीएसटी के कारण हो गया, लॉकडाउन के कारण हो गया, कोई भी कारण रहा हो, आपका व्यापार अगर कम हो गया, कमाई कम हो गई, तो आप अपनी बात सरकार को बताइए, आपकी बात सुनी जाएगी, आपकी बात दिल्ली तक पहुंचाई जाएगी। एक दूसरा बड़ा कारण है, बड़े बड़े लोगों का लोन माफ हो जाने का बड़ा कारण है, बड़े बड़े लोग संगठित हैं, इकट्ठे हैं, और आम जनता इकट्ठी नहीं है। हमें संगठित होना पड़ेगा, हमें इकट्ठा होना पड़ेगा, साथ मिलकर के अगर हम ये लड़ाई लड़ेंगे, यकीन मानिए हम सफल हो जाएंगे। अगर हमने अपनी अपनी लड़ाई लड़नी चाहिए, हम सफल नहीं हो पाएंगे। बचपन में कहानी सुनी थी ना, एक एक लकड़ी है, कोई भी तोड़ देगा, लेकिन लकड़ी का गट्ठर ले गया, कोई तोड़ नहीं पाएगा, किसी में हिम्मत नहीं होगी उस गट्ठर को तोड़ने की। और वो लोग आएंगे, वो लोग बात करेंगे, वो जाति के नाम पर बात करेंगे, धर्म के नाम पर बात करेंगे, तुम्हें अड़े रहना है, भैया हमारी एक ही जाति है, हम तो कर्जे वाले हैं, हमारा एक ही धर्म है, हम तो कर्जे वाले हैं। जब भी कोई नेता आए और नेता जाति धर्म की बात करे, उससे पूछना क्या जनता का कर्जा माफ करोगे कि नहीं करोगे। बस अगर वो जनता का कर्जा माफ करने के लिए बोलेगा तो हम उसका साथ देंगे, और अगर जनता कर्जा माफ करने के लिए नहीं बोलेगा, हम उसका साथ नहीं देंगे। और ये बात सरकार में बैठे लोगों को समझ में आ जानी चाहिए। अब जनता रुकने वाली नहीं है, और आप लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए, जैसा अभी राजीव जी ने कहा, हमने दिल्ली के जंतर मंतर पर कार्यक्रम करा, हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। मैंने मना किया था दिल्ली से बाहर से लोग ना आए, फिर भी बहुत लोग पहुंचे थे। अभी आप लोगों के लिए 8 अगस्त 2023 को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बहुत बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। लाखों की संख्या में लोग वहां पहुंचने वाले हैं। आप में से जो लोग भी दिल्ली पहुंच सकते हैं वो लोग दिल्ली पहुंचिए। जो लोग दिल्ली नहीं आ सकते हैं, उनके रिश्तेदार दिल्ली में रहते होंगे, आपका कोई जानकार दिल्ली में रहता होगा, उन्हें जानकारी दीजिए। देश में कर्जा मुक्ति अभियान चल रहा है। 8 अगस्त को ज्यादा संख्या में लोग दिल्ली के रामलीला मैदान पहुंचे, ताकि जनता की समस्या सरकार को पता चल पाए। उस दिन हम रामलीला मैदान में वित्त मंत्री को भी बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, उस दिन हम प्रधानमंत्री कार्यालय के लोगों को भी बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, उस दिन हम आरबीआई के गवर्नर को भी बुलाएंगे, ताकि उनके सामने पता चल सके समस्या कितनी गंभीर है, जनता कितनी ज्यादा परेशान है। आपने कोई गलत कदम नहीं उठाना है। अगर कोई दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, तो विशाल जी हैं यहाँ पर। विशाल जी हमारे झारखंड के कर्जा मुक्ति अभियान के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, और हमारी कोडरमा लोकसभा के प्रभारी भी हैं। उन्होंने जिम्मेदारी ली है, एक एक व्यक्ति का 1-1 रुपया कर्जा उतरवाएंगे। आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। ये आपके बीच के नेता हैं, यहीं के लीडर हैं। कोशिश कर रहे हैं इनको तैयार किया जाए, ये आपकी बात दिल्ली लेकर के जाएंगे। जिन लोगों ने फॉर्म भर दिया है, ऑनलाइन फॉर्म भरा है, उनको आज रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, फाइल नंबर मिलेगा, फाइल नंबर लेकर के जाना। अगर आपको कोई नोटिस आया है, बैंक का नोटिस आया, कोर्ट का नोटिस आया, वकील का नोटिस आया, तो वो नोटिस मुझे दिखा देना, मैं बता दूंगा कैसे जवाब देना है। नोटिस के बारे में भी थोड़ी बातें समझ लो। सबसे पहली बात तो नोटिस कोई फांसी का फंदा नहीं है। नोटिस आ गया तो कोई बुरी चीज नहीं है, नोटिस को ले लो। कि लोग सलाह देते हैं नोटिस आया लो मत। अगर नोटिस आया और आपने नहीं लिया तो क्या होगा? बैंक का नोटिस आया आपने नहीं लिया, अगला नोटिस आया आपने नहीं लिया, उसके बाद नोटिस आया नहीं लिया, फिर क्या होगा? वकील का नोटिस आएगा। अगर आपने वकील का नोटिस भी नहीं लिया तो फिर कोर्ट का नोटिस आएगा। अगर वो नोटिस भी नहीं लिया तो फिर आपके वारंट आएंगे और आपको पुलिस लेकर चली जाएगी। ऐसी नौबत मत आने दो। जैसे नोटिस आया, नोटिस पढ़ो और उसका जवाब दो। नोटिस कोई फांसी का फंदा नहीं है। बैंक आपसे आपकी स्थिति जानना चाहता है, आप बैंक में जाकर के अपनी बात करो। आप बताओ कि आपके पास पैसे नहीं है, आप क्यों किस्त नहीं दे पा रहे, जो भी रीजन है उस रीजन को बताओ। और नोटिस को कैसे पहचानोगे? नोटिस वकील का है, बैंक का है या कोर्ट का है? नोटिस के ऊपर लिखा होता है। जो बैंक का नोटिस होता है उसमें बैंक का नाम लिखा होता है, जो वकील का नोटिस होता है उसमें एडवोकेट अधिवक्ता लिखा होता है, और जो कोर्ट का नोटिस होता है उसमें अदालत लिखा होता है। सत्र अदालत, लोक अदालत, न्यायालय,
अगर न्यायालय अदालत लिखा हुआ है वो कोर्ट का नोटिस है और उसका जवाब कोर्ट में जाकर देना होता है। जो वकील का नोटिस है उसका जवाब वकील के थ्रू देना होता है, और जो बैंक का नोटिस आया होता है उसके लिए डायरेक्ट आप लिख करके दे सकते हैं, बैंक में जाकर के अपनी बात रख सकते हैं। घबराना नहीं है, परेशानियों में डरना नहीं है, किसी ने कोई गलत काम नहीं करना। और कई लोग कहते हैं कि क्या हम किस्त देनी बंद कर दें? अगर आपकी स्थिति ठीक है, किस्त दे सकते हैं तो देते रहिए। मैं अपनी तरफ से माफी का प्रयास कर लेता हूं, तब तक आप अपनी तरफ से किस्त भरते रहो। अगर सरकार माफ करेगी तो जितना लोन बचा होगा वो सारा सरकार माफ कर सकती है, या उसमें से कुछ अमाउंट माफ कर सकती है। तो किस्त भरनी बंद नहीं करनी है अभी आप किस्त भरते रहो, अपना फॉर्म भरो, अपनी जानकारी दो। अगर मान लीजिए आपके ऊपर 2, 3, 4 बैंकों से लोन चल रहा है तो सारी जानकारी इकट्ठा करके एक जगह लिख करके दे दो। मानो 2 लाख एक बैंक से आया, 3 लाख एक जगह से आया, 2 लाख एक जगह से आया, टोटल इकट्ठा करके लिख दो कि 10 लाख रुपए लोन है मेरे ऊपर। सरकार जब बुलाएगी तब आपने डॉक्यूमेंट्स देने हैं, अभी कोई डॉक्यूमेंट्स भी आपको नहीं देने हैं, किसी तरह का कोई पेपर आपसे नहीं लिया जाएगा। जैसा विशाल जी ने कहा, यह अभियान पूरी तरह से निःशुल्क है, किसी से 1 रुपया भी नहीं लिया जा रहा। कोई कर्जा माफी के नाम पर, फॉर्म भरने के नाम पर, रजिस्ट्रेशन के नाम पर, ट्रेनिंग के नाम पर अगर आपसे पैसा मांगता है उसकी तुरंत पुलिस में शिकायत करिए। कर्जा मुक्ति अभियान निःशुल्क है, इसमें कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। आपसे आज तक कोई पैसा नहीं लिया गया, आगे भी नहीं लिया जाएगा। और हमारा एक ही नारा है, हमारी एक ही मांग है, जनता का कर्जा माफ होना चाहिए। उसी के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। आप सभी से 1 to 1 बात करेंगे। जिन लोगों के पास कोई नोटिस आया है वो लोग अपना नोटिस लेकर के आ जाएंगे, तो मैं दिखा पाऊंगा, बता पाऊंगा कि आपके नोटिस का जवाब कैसे देना है। अगर आपके ना फॉर्म पहले भरा है तो फाइल नंबर मिलेगा आपको, अपना फाइल नंबर लेकर के जाना। अगर आपने फॉर्म भर दिया है, फाइल नंबर आपके पास होगा, कोई बैंक वाला, कोई रिकवरी वाला आपको परेशान करता है तो उसको बता सकते हैं कि मेरी फाइल वित्त मंत्रालय में गई हुई है, मेरी फाइल प्रधानमंत्री कार्यालय में गई हुई है। जब तक वहां से कोई जवाब नहीं आता तब तक आप मुझे परेशान मत करिए, आप मुझे परेशान नहीं कर सकते। किसी को भी आपके साथ गाली गलौज बदतमीजी करने का अधिकार नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। अगर कोई रिकवरी वाला आता है तो उसको भी ये बात बता सकते हैं कि मेरी फाइल वित्त मंत्रालय में गई हुई है, मैंने कर्जा माफी के लिए आवेदन किया हुआ है। जिन लोगों ने आवेदन नहीं किया है वो अपना आज फॉर्म भरवा करके जाए, और अपना भी फॉर्म भरें, अपने पड़ोसी, अपने रिश्तेदार, अपने जानकार का भी फॉर्म भरवाएं। ज्यादा से ज्यादा लोगों के फॉर्म भरवाइए। जैसे मैंने कहा, जब हमारी संख्या 25,000 थी तो सरकार हमें सीरियसली नहीं ले रही थी। जब 50,000 हुए तो सरकार ने सीरियसली लेना शुरू कर दिया, सरकार की तरफ से लेटर आने शुरू हो गए। जब 1 लाख हुए तो वित्त मंत्रालय की तरफ से जवाब आने लगा, जब 2 लाख हुए तो प्रधानमंत्री कार्यालय से जवाब आ गया। आज हम 4,75,000 हो गए हैं। सोचे जिस दिन 1 करोड़ हो जाएंगे उस दिन क्या होगा? जिस दिन 1 करोड़ लोग हो जाएंगे उस दिन यहाँ कोडरमा में मैं नहीं खड़ा होगा, यहाँ पर सरकार आके खड़ी होगी और सरकार आपसे कहेगी बताइए क्या चाहिए, क्या मदद चाहिए। सरकार को आपके दरवाजे पर लाएंगे। यही हमारी कोशिश है, यही हमारा प्रयास है। आप सबसे मुलाकात करेंगे। मैं आज आपके राज्य में हूँ, आगे भी जैसे मैंने बताया 2 दिन आपके राज्य में रहने वाला हूँ। दोबारा भी कभी जरूरत पड़ेगी, जब आप बुलाएंगे मैं झारखंड आने के लिए तैयार हूँ। बाकी विशाल जी यहाँ पर हैं, उनकी धर्मपत्नी भी है, उनकी पूरी टीम है, उनसे मिलिए, उनसे बात करिए, वो आपकी मदद करेंगे। जो हमारा एक नारा है उसी नारे से हम अपनी बात खत्म करेंगे। वो नारा पूरे देश में अब चल रहा है, संदेश जाना चाहिए दूर तक। हमारा नारा क्या है? जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा। जी हाँ, जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा। ऐसे नहीं, जोश, जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा, जनता का कर्जा माफ, 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 जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा। और कोई दिक्कत नहीं है साहब। उसी के लिए प्रयास कर रहे हैं, उसी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आपकी लड़ाई मैं लड़ूंगा, मेरी पूरी टीम लड़ेगी, मैं आपकी मदद करूंगा। बताइए क्या मदद चाहिए, हर तरह की मदद करने का मैं आपको वचन देता हूं। बाकी YouTube पर, Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर आप हमें फॉलो करिए ताकि आपको जानकारी मिलती रहे कर्जा मुक्ति अभियान की टीम कहां जा रही है, क्या काम कर रही है, ताकि आप भी लोगों को जानकारी दे पाए। मैं आज आपके शहर में आ गया, कोडरमा में आ गया, मैं आपके गली मोहल्ले में नहीं आ सकता। आप जा सकते हो अपने गली मोहल्ले में, आप अपने गली मोहल्ले में जाओ, अपने गाँव में जाओ, लोगों को बताओ देश में कर्ज मुक्त भारत अभियान चल रहा है। अभियान पूरी तरह से निःशुल्क है। अगर आपके ऊपर किसी तरह का भी लोन है, गाड़ी का लोन है, एजुकेशन लोन है, हाउसिंग लोन है, किसान क्रेडिट कार्ड का लोन है, पर्सनल लोन है, किसी साहूकार, किसी रिश्तेदार, किसी जानकार से लिया और नहीं चुका पा रहे हैं, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। एक एक व्यक्ति का 1-1 रुपया कर्जा माफ करवाया जाएगा, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप सबसे मुलाकात करेंगे, आगे कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे।